क्वेश्चन नंबर 3 है 10.3 एक्सरसाइज का। लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है इसमें तीनों पार्ट्स में, और इसमें हमें बताना है तीनों का एरिया निकालने के बाद कि लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट एरिया किसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में लेंथ है 9 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, 9 6 54 मीटर स्क्वायर। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 17 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 2 कैरी और 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पार्ट में जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमेशा पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, जो भी होगा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मूले के बाद उसकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करोगे। तो यहां पर है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 4 16, 1 कैरी 4 और 1 5, 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहां पर आपके तीनों आंसर्स आ गए हैं। यहां पर आपके तीनों आंसर्स आ गए हैं। अब तीनों आंसर्स में हमें बताना है लार्जेस्ट एरिया। तो यहां लिख देती हूं लार्जेस्ट एरिया। ठीक है। लार्जेस्ट एरिया आप देखो यहां पर 54 है। ठीक। यहां पर 51 है। ठीक। यहां पर 56 है। तो तीनों में से किसका एरिया बड़ा हुआ? सी वाले का। ठीक है। सी का। तो हम यहां पर सी पार्ट लिख देंगे। और स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया किसका है? सी पार्ट। यहां पर 56 मीटर स्क्वायर लिख दो एरिया। और यहां पर स्मॉलेस्ट एरिया सबसे कम बी पार्ट का हुआ, तो बी पार्ट 51 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अपनी अपनी बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब ये रेक्टेंगल शेप में जो है एक गार्डन है, पार्क है। उसकी लेंथ पहले हमेशा लेंथ, ये लॉन्ग का मतलब लेंथ हो गया। ठीक है। और ब्रेथ हमें निकालनी है और एरिया हमें दे रखा है स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो एरिया हमें दे रखा है, ब्रेथ हमें निकालनी है, लेंथ हमें गिवन है। तो फॉर्मूला डाल के ही जो है डायमेंशंस निकलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले जो गिवन पार्ट होगा ना, हमेशा पहले वही लिखना है। तो आप लिखोगे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है। अब आप लिखोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालनी है। ठीक है। उसको बी मान लेते हैं। ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 300 स्क्वायर मीटर। देखो इस स्क्वायर मीटर का मतलब है कि 300 इसका ये मतलब है। ठीक है। इस एस क्यू का मतलब है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहां लग जाएगा और यहां पर जो डायमेंशन होगी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब लिखेंगे हम फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब लिखना है सामने लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें गिवन है, तो उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। उसके बाद देखो अब लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे हम मीटर, इंटू ब्रेथ की जगह बी लिख देंगे। ठीक है। अब देखो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 300 मीटर स्क्वायर अपॉन 50 मीटर। ठीक है। ये 1 m से यहां पर 1 m कट जाएगा, तो 1 m जो है कट गया यहां पर, तो 1 m रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि m2 का क्या मतलब होता है? m इंटू m,
तो 1m कट जाएगा तो 1 ही तो रह जाएगा, है ना। अब 0 से 0 गया, ठीक, और ये हो जाएगा 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो मेरा आंसर कितना निकल जाएगा यहाँ पर, ब्रेथ या विड्थ जो भी आप मानो, ठीक है। यहां पर जो है मेरा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और विड्थ कितनी निकल जाएगी, 6 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया डन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम बुक में रीड करेंगे, तो फटाफट से अपनी बुक निकालो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर। उस प्लॉट के अंदर ना टिलिंग करना है। टिलिंग का मतलब मिट्टी को उथल पुथल करना है उस प्लॉट के अंदर। तो उस प्लॉट के अंदर जो टिलिंग करने की कॉस्ट लेते हैं ना, वो 8 रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 8 रुपए लेते हैं पर 100 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट निकालनी है तो पहले हम एरिया, क्योंकि अंदर खुदाई अंदर की तरफ करेंगे ना, प्लॉट के अंदर करेंगे तो अंदर करेंगे मतलब एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकालेंगे और उसके बाद इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर, 5 to the 10, 1 2 3 4, सॉरी यहां आएगा 1 2 3 4, 4 जीरोस है, 1 2 3 4 और 5 to the 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। अब देखो यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपको यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब आप लिखोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में है कॉस्ट ऑफ टिलिंग, कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कितना कॉस्ट दे रखा है उन्होंने, 8 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो है हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ टिलिंग कितना, इतना चाहिए हमें। तो कॉस्ट ऑफ टिलिंग इतना मीटर स्क्वायर लैंड का कितना होगा, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8 पर 100 इंटू दिस। ठीक है, जो एरिया आया। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा ₹8000 कॉस्ट ऑफ टिलिंग। बस ये लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ टिलिंग, दैट्स इट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक टेबल टॉप है। टेबल टॉप है तो मतलब टेबल हो गया ये, है ना। टेबल का ये जो टॉप है
ये क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ है। अब वो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, ये जो है लेंथ है और ये जो है हमारी ब्रेथ है। What is its एरिया इन स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है, तो हमें इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम सारी डायमेंशंस को मीटर में करेंगे तभी मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन पार्ट में हम लिखेंगे टेबल टॉप है ना, तो लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 मीटर, ये तो मीटर में ही है हमारे पास। ठीक है, अब हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप। अब देखो ये हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है, तो सबसे इजी तरीका है जब भी आपके पास ऐसे आए ना मीटर और सेंटीमीटर में, तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना हमें, तो हम 1.5 50/100, हाँ 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मीटर हो जाएगा, या 50 आप सीधा सीधा 50 लिख दो। ठीक है, ऊपर ये 0 हटाओ मत, 0 लगा दो साथ में। अब ये मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया 2 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया 1.50 मीटर। ठीक है, अब यहां पर इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 और 2 0 0 2 5 10 1 कैरी 2 और 3, तो देखो 3 आ गया। इन पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो यहां पर 3.00 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और 3 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और 3 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो। इन तीनों तरीकों से आप ये आंसर लिख सकते हो। और एरिया ऑफ द टेबल टॉप हमने निकाल दिया स्क्वायर मीटर में। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपकी बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। यहां पर भी मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, उसमें हमें हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। कितना कारपेट चाहिए हमें, ठीक है, स्क्वायर कारपेट चाहिए, कितना स्क्वायर मीटर कारपेट चाहिए ताकि रूम के फ्लोर को कवर किया जा सके। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, आप इन दोनों में पॉइंट डाल दोगे और मीटर लिख दोगे। ठीक है, ये मीटर बन गया। अब हम एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.50 मीटर। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.50 और 4 को, 4 0 0 4 5 22 4 3 12 13 14, तो आपका पॉइंट के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 14.00 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और 14 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, तो 14 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक में, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। ठीक है,
उसमें अब बोल रहे हैं कि अ स्क्वायर कारपेट इज नीडेड। अब एक स्क्वायर कारपेट चाहिए जिसकी साइड ये दे रखी है, ठीक है, उसको इस फ्लोर पे बिछाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट। अगर मैं यहां पर स्क्वायर कारपेट बिछा दूं तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ एरिया जिस पर कारपेट नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये तो एरिया का ऑफ फ्लोर हो गया। इसके बाद अब हमें स्क्वायर कारपेट दे रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, कितनी साइड है उसकी, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर उसकी साइड है। अब देखो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, 3 3 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कारपेट का आ गया। अब मेरा जो लैंड है, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ये मेरा लैंड था, ठीक है। इस फ्लोर का जो एरिया है 20 मीटर है और इसके अंदर मैंने ये स्क्वायर कारपेट बिछाया, ठीक है। ये स्क्वायर कारपेट बिछाया तो इसका एरिया मेरा 9 मीटर आ गया। इसने 9 मीटर जगह घेरी है और यहां से यहां तक पूरा फ्लोर जो है 20 मीटर का है। अब इसका एरिया हमें निकालना है, ये बची हुई जगह का, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लिखोगे क्वेश्चन में से लाइन, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, ठीक है, जहां पर कारपेट नहीं बिछा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। तो एरिया ऑफ फ्लोर हो गया 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट हो गया 9 मीटर स्क्वायर। 20 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है, ठीक।